सो हेलो गाइस, हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के 4 क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना। तो अभी हम 5th क्वेश्चन करेंगे इसका। 5th क्वेश्चन देखिए, इसका क्या है। गिवन सेकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो हमें कैलकुलेट क्या करना है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक दी हुई है सेकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 13/12 ना। सो अभी हम क्या करेंगे, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी है, 6 है ना। तो कौन कौन सी है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सिकेंड थीटा एंड कोसिकेंड थीटा। सिकेंड थीटा हमें दे रखी है और बाकी हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, जो कि हमारे पास सिकेंड थीटा से आएगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये देखिए सिकेंड थीटा 13/12 है ना। सो ये करेंगे हम, क्या बनाएंगे, यहाँ पे ट्राइंगल बनाएंगे। तो ट्राइंगल जैसी भी आपको आती है, छोटी बड़ी बना लो, ठीक है। ABC मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। ये क्या है, बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेन्यूस। हमें क्या पता है, सिकेंड थीटा 13/12 है ना। सिकेंड थीटा होता क्या है, पहले देखो सिकेंड थीटा क्या होता है। सिकेंड थीटा होता है कॉस का उल्टा, 1/cos थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो सिकेंड थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस बाय बेस। मतलब ये हाइपोटेन्यूस दे रखा है, ये क्या दे रखा है, बेस दे रखा है। तो कर लो, हाइपोटेन्यूस कितना है 13 और बेस कितना है 12। हमें क्या फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, हमें पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें यही यूज़ होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पहले एक साइड फाइंड कर लो जो नहीं दे रखी है, बाकी फिर फाइंड कर लो जो भी पूछा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दे क्या रखा है, हाइपोटेन्यूस और बेस, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर को एक जगह रखेंगे और बाकी को ले जाएंगे एक जगह। और हाइपोटेन्यूस कितना दे रखा है, 13 का स्क्वायर। सो 13 का स्क्वायर करेंगे तो बेस का माइनस बेस का स्क्वायर करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, फिर निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको क्या करवाया हुआ है, स्क्वायर्स याद करने, है ना। तो 13 का स्क्वायर क्या था, 169। और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो जाके देख लो और याद कर लो स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स, है ना, जो मेन यूज़ होते हैं, यही यूज़ होते हैं ज़्यादातर। और 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। ये क्या आ गया, p का स्क्वायर। आप यहाँ पे भी कर सकते हो ऐसे, जैसे माइनस कर सकते हो, माइनस दूसरी रफ वर्क में करनी है वहाँ पे भी कर सकते हो। 9 - 4 इज़ 5, 6 - 4 इज़ 2, 1 - 1 0। सो 25 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ चुका है आपका। अभी परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना आ गया, 25। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, रूट का 25। हमें पता है कि 25 रूट क्या होता है, 5। सो 5 सेंटीमीटर आ चुका है, सेंटीमीटर नहीं है सॉरी, ऐसे दे रखा था। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारा, 5। यहाँ पे लिख लेंगे। हमारे पास अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अदर देन सिकेंड थीटा कौन कौन सी हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड कोसिकेंड थीटा। तो वो करेंगे, ठीक है। साइन थीटा करेंगे पहले। साइन थीटा हमें पता है क्या होता है, p/h होता है। कौन से फॉर्मूले से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तो ले। तो साइन क्या होता है, p/h। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है 5 और हाइपोटेन्यूस कितना है 13। ये लीजिए आ गया साइन थीटा। कॉस थीटा कैसे करेंगे, कॉस थीटा को करने के दो यहाँ पे क्या है, मेथड्स हैं। कैसे, हमें पता है कॉस थीटा क्या होता है, सीकेंड का उल्टा होता है। तो सीकेंड तो हमें दे रखा था और वो क्या दे रखा था, 13/12। और कॉस फाइंड करना है तो 12/13 आ जाएगा। वैसे भी हम बेस बाय हाइपोटेन्यूस भी कर सकते हैं। देखो बेस कितना है 12, हाइपोटेन्यूस कितना है 13। ये हो गया। अभी क्या करेंगे, टेन थीटा करेंगे। मेथड्स हैं, मेथड्स दो हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी कर सकते हैं। और टेन थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले से p/b। सो p/b कर लेंगे, ये फटाफट हो जाता है p/b वाला, है ना। तो यही एक ही रखो। p परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12। सो कितना आ गया 5/12। कॉट थीटा
कॉट थीटा इसका उल्टा होता है tan थीटा का, तो क्या आ जाएगा b/p, वो कितना आ जाएगा 12/5, है ना जी। रह क्या गया, कोसेकेंड थीटा। कोसेकेंड थीटा किसका उल्टा है, साइन थीटा का। साइन थीटा अगर p/h है तो ये क्या होगा h/p। h/p कितना आ जाएगा 13/5। ये लीजिए, ये गिवन था, पाँचों आ गई। ठीक है जी, तो हमारा ये 5th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट करेंगे, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। जो मैं आगे आपको क्वेश्चन करवाऊंगी ना, 6th क्वेश्चन है, देखिए 6th क्वेश्चन है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल। ये मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, तो देखिए ज़रा। बाद में मैं ये भी करवाऊँगी एक्सरसाइज 8.1, 2 और 3 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, पर ये अभी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आप। 6th क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए उन्होंने साफ साफ क्लियर कहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल्स, मतलब 90 के तो होंगे नहीं, वो अक्यूट है ना। तो सच दैट कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, ये गिवन दे रखा है, कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी गिवन दे रखा है। देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ए एंगल बी के बराबर है। ठीक है जी, तो अकॉर्डिंगली हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है, पहले देखिए। एंगल ए एंड एंगल बी गिवन लिख लिया करो, गिवन लिख लिया करो। क्या दे रखा है, एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल्स, है ना। चलिए ये लिख लिया, और उसके बाद क्या कहा है हमें, कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, बाद में लिखेंगे। एंगल ए एंगल बी अक्यूट एंगल्स हैं, तो दो डायग्राम बनाएंगे हम। बनाते हैं दो डायग्राम, राइट एंगल ही बनेगी, दोनों बनाएंगे, एक बी के लिए एक ए के लिए। ठीक है जी, क्या करेंगे देखिए, एंगल ए एंगल बी तो अक्यूट दे रखे हैं, तो मतलब एक ही बचता है, एंगल सी ही राइट एंगल बचेगा। तो एंगल सी को हमने क्या बना लिया, राइट एंगल बना लिया। एक में एंगल ए, एक में एंगल ए को हम क्या कर देंगे, अक्यूट बना देंगे, एक में एंगल बी को अक्यूट बना देंगे। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे ए आएगा। ऐसे डायग्राम बना दी हमने। ठीक है जी, ओके जी। तो अभी क्या करेंगे, जो गिवन दे रखा था, क्या दे रखा था, कोस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। इससे हम जाएंगे और कहाँ तक पहुँच जाएंगे, शो करना है एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। सो यहाँ तक पहुँच जाएंगे, कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। चलिए कॉस ए, हमें पता है कॉस ए क्या होता है, कॉस कोई भी हो हमें पता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस लिख लेंगे। यहाँ पे भी क्या लिख लेंगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। कॉस बी भी बेस बाय हाइपोटेन्यूस होगा ऑब्वियसली। यहाँ पे देखिए ए एंगल है ना, तो ए एंगल वाला ये देखेंगे, यहाँ पे बेस कौन सा है, ए सी, तो लिख देंगे ए सी ओवर हाइपोटेन्यूस ए बी लिख दिया। और दूसरी देखिए, कॉस बी में बेस कौन सा है, बी सी ओवर ए बी, है ना, बी सी ओवर ए बी। ये तो सेम है, नीचे वाले सेम है, ऊपर वाले भी सेम हो जाएंगे, या फिर कैंसिल कर दीजिए। ए सी इज इक्वल्स टू बी सी हो गया। देखिए ए सी इज इक्वल्स टू बी सी हो गया। अगर ये साइड सेम है, दोनों में एंगल कौन सा कॉमन है, एंगल सी सी कॉमन है, तो मतलब एंगल ए और एंगल बी बराबर हो जाएगा, इसलिए एंगल ए क्या हो गया, एंगल बी के बराबर हो गया। हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कैसे हम गिवन से कहाँ तक आए, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी तक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कॉट थीटा दे रखा है और इवेल्युएट क्या करना है, ये चीज़ इवेल्युएट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दे रखा है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, कॉट थीटा दे रखा है 7/8, कॉट थीटा 7/8 दे रखा है। कुछ भी नहीं करना, कॉट थीटा हमें पता है क्या होता है, कॉट थीटा होता है b/p। तो क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, जब भी गिवन दे रखा हो हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, तो बनाएंगे।
यहाँ पे आ गया BAC। नेम देना है दे लो, नहीं देना मत दो। बी बेस कौन सा है 7, परपेंडिकुलर 8, तो हाइपोटेन्यूज करेंगे फाइन बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे लकीली हाइपोटेन्यूज ही फाइंड करना है तो ऐसे ही रहने देंगे। बेस कितना है 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 49 प्लस 64, इसको हम प्लस कर देंगे 49 64 13 6 4 10 113, 113 का रूट। 113 का कोई परफेक्ट रूट होता नहीं है तो हम सॉरी यहाँ पे 113 अगर स्क्वायर नहीं आएगा ना, 113 का रूट परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है तो यहीं पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 113, ठीक है जी, ये आ गया। उसके बाद उन्होंने पूछा क्या है, पूछा ये है कि इसको एवेल्युएट करेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये करेंगे, क्या करेंगे, लिख लेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा चलिए क्या क्या चाहिए इसमें, साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए। तो क्या करेंगे फाइन, साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे कर लेंगे हम, देखिए साइन थीटा क्या होता है P/H, ऊपर ही डायग्राम बन रखी है, ऊपर से ही करेंगे। P कितना है 8, H कितना है √113, कॉस थीटा कितना है B/H, B कितना है 7 ओवर √113। अगर आपको पता हो एक आइडेंटिटी होती है A प्लस बी इंटू A माइनस बी, वो क्या होती है, देखिए ऊपर देखो, A प्लस बी इंटू A माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये तो आप सबने पढ़ी होगी ना, ठीक है। तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको यहाँ पे भी एक ऐसा नहीं कुछ लग रहा, A प्लस बी A माइनस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी ऐसे ही है A प्लस बी A माइनस बी A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप यहाँ पे भी कर सकते हो, अगर वैल्यू पुट करने की बात करना है वहाँ पे भी कर सकते हो। हम यहाँ से ही कर रहे हैं, ठीक है। A कौन सा है 1 और साइन थीटा कौन सा है B, है ना। सो क्या करेंगे, A प्लस बी A माइनस बी मतलब A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। A कौन है 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन है साइन स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि नीचे भी क्या बन रहा है A प्लस बी A माइनस बी। यहाँ पे लिख भी देंगे, क्या लिखेंगे A प्लस बी इंटू A माइनस बी किसके बराबर है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ठीक है जी। अभी क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज ये दे रखी है, तो यहाँ पे ये करेंगे, ठीक है जी। तो क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा कितना है 8/√113, इसका स्क्वायर भी करना है 8/√113 ओवर, नीचे हो गया 1 माइनस, यहाँ देखिए 7/√113 दे रखा है, तो यहाँ ही लिख लेंगे 7/√113। इसका भी स्क्वायर है, ऊपर वाले का भी स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसका था 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 √113 का स्क्वायर 113 ओवर 7 का स्क्वायर था, आई थिंक वेट जी 7 का स्क्वायर था। 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49 ओवर 113। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसका एलसीएम लेंगे 113 माइनस 64। होप आपको सबको एलसीएम लेना आता होगा, अगर नहीं आता देख लीजिए। 1 इंटू 113 है
सो अब इस दोनों का एलसीएम 113 आएगा। और फिर देखेंगे 1 के टेबल पे 113 कितने पे आता है, 113 पे आता है, तो 113 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। 113 आ गया माइनस 113 के टेबल में 113 कितने में आता है, 1 में ही आता है, तो 64 इंटू 1 64 हो गया। ठीक है जी। और उसके बाद देखिए नीचे भी है 113 माइनस 49/113, ये भी हो गया। 113 से 113 कट जाएगा, 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 कितना होता है, अगर करूँगे 13 में से 4 निकाले 9, फिर 10 में से 6 निकालेंगे 49 होगा, है ना। अगर इसमें से 49 है, इसमें से 49 निकालेंगे तो 64 आ जाएगा, इतना आ गया। ठीक है जी। तो जो सारी एवोल्यूशन हुई है उसका रिज़ल्ट क्या आया, 49/64। ठीक है, ठीक है जी। एंड इसका नेक्स्ट भी पूछा है, वो पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेकंड करके लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा कितना था, 7/8, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका मतलब क्या है, इसका यही मतलब है कि कॉट थीटा का स्क्वायर हो गया, कॉट थीटा का स्क्वायर। तो कॉट थीटा कितना था हमारे पास, 7/8, 7/8 का स्क्वायर हो गया 49/64। ठीक है जी। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं सॉल्व अप टू 7। तो उसके बाद हाँ हमारे कौन से बचे हैं, 8, 9, 10, 11, ये हम अगली वीडियो में करेंगे। होप आपको समझ आया हो, और अगर समझ आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, टिल देन, बाय बाय।